हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। आइए तब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है सिर कटा भूत। ये कहानी तब की है जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। ठंडी की मौसम था और हम लोग घर आए हुए थे। हम सब बहुत सारे दोस्तों के साथ एक प्लानिंग किए, क्योंकि उस समय ठंडी के मौसम में हमारी तरफ खेती अच्छा होता है, तो चना और मटर पक गया था। तो हम लोग प्लानिंग किए कि चलो ऐसा करते हैं कि रात में चना हम लोग भूनते हैं और खाएंगे। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे दोस्त एक साथ सिवान में गए और चना भून के और खाए। लगभग रात के 12 बज गए होंगे। हम सारे दोस्त घर की ओर वापस आ रहे थे, तो मेरा एक दोस्त था मयंक, जिसको कि एक लड़की से प्यार हो गया था और वो उस लड़की से बात कर रहा था फ़ोन पे। इसके लिए वो हम लोग से पीछे चल रहा था। तो और हम लोग धीरे धीरे आगे निकल गए और धीरे धीरे हम लोग से ज़्यादा पीछे हो गया। तो रास्ते चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक सामने देखा तो उसे ज़मीन पर चमकती हुई चीज़ दिखाई। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार न था, लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खुदाई किया होगा कि अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इससे कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर निकला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर अचानक रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती हैं, इस जमीन को खोदो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू किया। खोदते ही उसके नीचे हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का धड़ कटा हुआ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम और करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब तुम इस मेरे सिर को मेरे धड़ से लगा दो। मयंक हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझसे माफ़ करो, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। सर ने बोला, देखो डरो नहीं, तुम इस सिर को मेरे धड़ से लगा दो, बस इतना ही काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। फिर मयंक डरते डरते लालच में आ गया और उस सिर को धड़ से लगाया। जैसे ही सिर को धड़ से लगाया वह भूत जिंदा हो गया और जिंदा होते ही ढाका लगाना मैं तुम्हें खाऊंगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मयंक बहुत डर गया था और वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन भागे तो भागे कैसे? उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे, वो बिल्कुल सून पड़ चुके थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ पैर बर्फ के भांति जम गए हों और हिलने को तैयार न हो। भूत मयंक की ओर जैसे ही लपका, मयंक जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद भूत जैसे ही मयंक को खाने के लिए झुका, उसका सर पुनः अलग हो गया। मयंक यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर पीछे देखा तो देखा कि एक अघोरी बाबा खड़ा। अघोरी बाबा ने कहा, बेटा डरो नहीं, आओ मेरे साथ, मैं अघोरी बाबा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, जाओ मेरे साथ आओ। फिर मयंक अघोरी बाबा के साथ घर चला आया और सुबह जब हम लोगों से मिला तो रात की घटी सारी घटनाएं हम लोगों को बताया। तो हम लोग भी बहुत डर गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच का फल बुरा होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं एक और नई कहानी।